ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस पावन धार्मिक चैनल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पौष मास की अत्यंत पुण्यदायी पुत्रदा एकादशी के बारे में। इसमें हम जानेंगे व्रत का महत्व, संपूर्ण पूजा विधि, व्रत की पौराणिक कथा, मंत्र, व्रत से मिलने वाला फल। यह व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति, संतान सुख और संतान के कल्याण के लिए किया जाता है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें, कमेंट में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। पुत्रदा एकादशी क्या है? देखिए, पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है, एक पौष मास में, दूसरा श्रावण मास में। पौष मास की पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार जो दंपति संतान की कामना करते हैं या जिनकी संतान को कष्ट, रोग, बाधा हो, यदि वे श्रद्धा से यह व्रत करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु अवश्य कृपा करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे। ओम श्री हरि, ओम श्री हरि। एक दिन व्रत की तैयारी पहले कैसे करेंगे? एक दिन पूर्व दशमी तिथि से ही हम तैयारियां शुरू कर देंगे व्रत की। दशमी तिथि को सात्विक भोजन करेंगे, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का त्याग करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, मन का में व्रत का संकल्प लेंगे। व्रत वाले दिन, एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः उठ करके स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे, घर के मंदिर की साफ सफाई करेंगे, भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे। यदि संभव हो तो पीले वस्त्र जरूर पहनिएगा और संकल्प विधि करेंगे। संकल्प हम कैसे करेंगे? हाथ में जल, फूल और अक्षत लेंगे, संकल्प मंत्र बोलेंगे, सरल भाषा में बोलेंगे, हे भगवान श्री हरि विष्णु, मैं, और अपना अपना नाम आप सभी लोग ले लीजिएगा, अपने परिवार की सुख शांति, संतान प्राप्ति एवं संतान के कल्याण हेतु पौष मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत विधिवत पूरा कर रही हूँ। कृपया करके मेरा यह व्रत स्वीकार करें और जल भूमि पर छोड़ दे। पूजा विधि देखिए, पूजा में आपको विष्णु जी की मूर्ति चाहिए, पीले फूल, तुलसी दल, दीपक, धूप, फल, पंचामृत, फल या मिष्ठान। पूजा क्रम: दीपक और धूप प्रज्वलित करें, भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं, पीले वस्त्र अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें, पुष्प अर्पण करें, फल व नैवेद्य चढ़ाएं। मंत्र जाप आपको 108 बार या जितना संभव हो सके आप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या तो इस मंत्र का आप 108 बार जप करिए या ओम श्री विष्णुवे नमः इसका जप करिए। अंत में भगवान से संतान सुख की प्रार्थना करें। अब चलिए, हाथ में अक्षत फूल ले लीजिएगा, कथा सुनते हैं। बोलते हैं कथा सुनने का अलग ही महत्व है, इससे भी बहुत सारे पुण्य मिलते हैं हमें। तो चलिए कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले भद्रावती नगरी में एक राजा सुकुमार राज्य करते थे। राजा और रानी बहुत पुण्यात्मा थे, परंतु उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। राजा रानी अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन राजा जंगल गए और वहां महर्षि लोमेश से भेंट हुई। राजा ने अपनी पीड़ा बताई। महर्षि ने कहा, हे राजन, तुम पूर्व जन्म के कर्मों के कारण संतानहीन हो, लेकिन यदि तुम पौष मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रद्धा से करोगे तो भगवान विष्णु अवश्य पूरा करेंगे। राजा रानी ने विधि पूर्वक यह व्रत किया। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। इसलिए इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी व्रत कहा गया। चलिए व्रत की पारण विधि को हम जानेंगे। द्वादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करेंगे और जैसे नित्य पूजा पाठ हम करते हैं वैसे ही पूजा पाठ करेंगे। ब्राह्मण को भोजन कराएं और द्वादशी के दिन दान, अनाज, वस्त्र, फल जो आपके सामर्थ्य हो उसका दान अवश्य करें। इसके बाद ही व्रत का आप लोग पारण करें।
व्रत का फल और लाभ जानते हैं। पुत्रदा एकादशी से संतान प्राप्ति, संतान का स्वास्थ्य, पारिवारिक सुख, पितृदोष शांति, मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो श्रद्धा से यह व्रत करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि संतान केवल शारीरिक नहीं बल्कि दैवी कृपा से प्राप्त होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत केवल पुत्र प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि संतान के संस्कार, बुद्धि, आयु, स्वास्थ्य, धर्म मार्ग पर चलने की शक्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत से गृहस्थ जीवन में संतुलन आता है, पति पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास और संयम बढ़ता है। निसंतान दंपति जिनके संतान नहीं है उन दंपतियों के लिए कुछ विशेष नियम बताए गए हैं शास्त्रों में, तो चलिए इसको हम जानेंगे। दोनों पति पत्नी एक साथ व्रत करें। व्रत वाले दिन मौन कम से कम 2 घंटे मौन रखें। तुलसी जी के सामने दीपक अवश्य जलाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। क्रोध, निंदा और झूठ से दूर रहें। माना जाता है कि इस विधि से किया गया व्रत शीघ्र फल देता है। और यदि कोई महिला गर्भवती है तो वह निर्जला व्रत ना करे, फलाहार कर सकती है, दूध, फल, जल ले सकती है। मन में भगवान विष्णु का स्मरण करके करती रहे दिन भर। यह व्रत गर्भ की रक्षा भी करता है, संतान के संस्कारों को शुभ बनाता है, भय और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और संतान के दोष और बाधा का भी निवारण यह व्रत करता है। कई बार संतान होते हुए भी संतान का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, बार बार कष्ट आते रहते हैं। ऐसी स्थिति में पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान के ग्रह दोष और पितृ बाधा को शांत कराता है। और इसके लिए विशेष उपाय क्या है? व्रत के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जरूर जलाएं, गाय को हरा चारा खिलाएं, ब्राह्मण को पीला वस्त्र दान करें। कलयुग में मनुष्य तनाव, रोग, अशांति, पारिवारिक क्लेश कलह से घिरा हुआ है। ऐसे समय में एकादशी व्रत सबसे सरल और प्रभावी साधना है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, कलयुग में एकादशी व्रत सभी तपों के समान फल देने वाला है। देखिए, व्रत में सबसे पहले गलतियां क्या हम करते हैं कि बिना संकल्प हम व्रत करते हैं। तुलसी बिना पूजा करना, बिना तुलसी के पूजा आपका यह व्रत पूर्ण नहीं होगा। द्वादशी को देर से पारण करना, व्रत के दिन निंदा करना, मोबाइल, क्रोध, विवाद में समय गंवाना, इन गलतियों से व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। एकादशी पर भगवान विष्णु को विशेष रूप से क्या क्या चीजें प्रिय हैं, चलिए हम जानते हैं। तुलसी दल, पीला पुष्प, केला, शहद, घी और का दीपक। यदि कुछ भी ना हो तो केवल तुलसी और जल से भी भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। पूरा दिन विष्णु नाम का स्मरण करें, जप, कथा, श्रवण, भजन करें। इससे मन शुद्ध होता है और भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। देखिए, भक्तों की कृपा, भगवान की कृपा तुरंत नहीं दिखाई देती है, लेकिन यह कभी निष्फल नहीं होती। जो आज धैर्य रखता है कल उसे भगवान अवश्य फल देते हैं। पुत्रदा एकादशी हमें श्रद्धा, संयम और विश्वास सिखाती है। जो भी यह कथा श्रद्धा से सुन रहा है, भगवान विष्णु उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। यदि आपके जीवन में संतान संबंधी कोई चिंता है तो पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को सच्चे मन से याद करें। शास्त्रों में कहा गया है, पुत्रदा एकादशी व्रतम कृत्वा विष्णुलोकम स गच्छति, अर्थात जो श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है वह भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करता है। पौष मास की यह एकादशी उन दंपतियों के लिए अत्यंत फलदायी है जो संतान सुख की कामना करते हैं या जिनकी संतान अस्वस्थ रहती है। यह व्रत मानसिक शांति देता है, पारिवारिक कलेश दूर करता है, पुण्य और मोक्ष का मार्ग खोलता है। जो भी यह कथा श्रद्धा से सुन रहा है, भगवान विष्णु उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। यदि आपके जीवन में संतान संबंधी कोई चिंता है तो पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान को सच्चे मन से जरूर याद करें। भगवान विष्णु श्री हरि से आप लोग यह प्रार्थना जरूर करें, हे जगत पालक भगवान विष्णु, यदि हमारे व्रत में कोई त्रुटि हो गई हो तो कृपा करके
क्षमा करें, हमारे संतान को सद्बुद्धि, स्वास्थ्य और संस्कार प्रदान करें। ओम शांति शांति शांति। भगवान विष्णु हमारे व्रत को स्वीकार करें और संतान को स्वास्थ्य दे, आयु दें और उनको दीर्घायु रखें। इस कथा को अपने परिवार तक अवश्य पहुंचाएं। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे आप सभी लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आप सभी लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।